मीठू और कौरा। मीठू एक सुंदर हरा तोता था। उसकी चोंच लाल थी। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर उसने अपना घर बनाया था। एक दिन वह जंगल के ऊपर उड़ रहा था। उसने नीचे देखा तो उसे आम का एक पेड़ दिखाई दिया। मीठू को आम बहुत अच्छे लगते थे। पेड़ पर उसने एक पीला पका हुआ आम देखा। अरे वाह, इतना अच्छा आम, उसने मन में सोचा। वह नीचे उतर आया और आम के पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही उसने खाने के लिए आम को पकड़ा, वैसे ही एक तीखी आवाज सुनाई दी। काऊ काऊ, यह मेरा पेड़ है। मेरा नाम कौरा है। तुम चले जाओ। मीठू ने इधर उधर देखा तो एक काला कौवा दिखाई दिया। मीठू कौवे को देखकर डर गया। काऊ काऊ, चले जाओ, वह फिर बोला। मीठू घबराकर उड़ गया। उसे बहुत बुरा लगा। इतना रसीला और मीठा आम वह खा न सका। घर जाते हुए उसने एक गुब्बारा देखा। वह लाल गुब्बारा एक मैदान में पड़ा था। मीठू कुछ सोचकर वहीं रुक गया। उसने चोंच से गुब्बारे को उठाया। फिर वह दोबारा आम के पेड़ पर गया। मीठू गुब्बारा लिए चुपचाप कौरा के पीछे गया। उसने चोंच से गुब्बारे में छेद कर दिया। फटाक, गुब्बारा जोर से फटा। इतनी जोर से आवाज हुई कि कौवा डर गया। काऊ काऊ, भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। कौवा उड़कर दूर चला गया। वह फिर कभी उस पेड़ पर वापस नहीं आया। मीठू ने कौवे को उड़ते हुए देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने आराम से बैठकर आम खाया। फिर हंसकर अपने आप से बोला, यदि समझदारी से काम करो तो सभी काम हो सकते हैं। मीठू और कौरा। मीठू एक सुंदर हरा तोता था। उसकी चोंच लाल थी। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर उसने अपना घर बनाया था। एक दिन वह जंगल के ऊपर उड़ रहा था। उसने नीचे देखा तो उसे आम का एक पेड़ दिखाई दिया। मीठू को आम बहुत अच्छे लगते थे। पेड़ पर उसने एक पीला पका हुआ आम देखा। अरे वाह, इतना अच्छा आम, उसने मन में सोचा। वह नीचे उतर आया और आम के पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही उसने खाने के लिए आम को पकड़ा, वैसे ही एक तीखी आवाज सुनाई दी। काऊ काऊ, यह मेरा पेड़ है। मेरा नाम कौरा है। तुम चले जाओ। मीठू ने इधर उधर देखा तो एक काला कौवा दिखाई दिया। मीठू कौवे को देखकर डर गया। काऊ काऊ, चले जाओ, वह फिर बोला। मीठू घबराकर उड़ गया। उसे बहुत बुरा लगा। इतना रसीला और मीठा आम वह खा न सका। घर जाते हुए उसने एक गुब्बारा देखा। वह लाल गुब्बारा एक मैदान में पड़ा था। मीठू कुछ सोचकर वहीं रुक गया। उसने चोंच से गुब्बारे को उठाया। फिर वह दोबारा आम के पेड़ पर गया। मीठू गुब्बारा लिए चुपचाप कौरा के पीछे गया। उसने चोंच से गुब्बारे में छेद कर दिया। फटाक, गुब्बारा जोर से फटा। इतनी जोर से आवाज हुई कि कौवा डर गया। काऊ काऊ, भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। कौवा उड़कर दूर चला गया। वह फिर कभी उस पेड़ पर वापस नहीं आया।
मीठू ने कौवे को उड़ते हुए देखा। वह बहुत खुश हुआ। उसने आराम से बैठकर आम खाया, फिर हंसकर अपने आप से बोला, यदि समझदारी से काम करो तो सभी काम हो सकते हैं।